कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त को हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया तो इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ गांजा के साथ पाए गए और शस्त्र अधिनियम के कई कांड हैं जिसमें ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं, तो इनके द्वारा पुनः इसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। ये बिहार है, यहाँ पर अगर अपराधी अपराध करते हैं तो उन्हें सीधे ऊपर जाना होगा। ऐसा बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी ने क्लियर कह दिया था। अब देखिए कि एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई भी सामने आ रही है। एनकाउंटर पर एनकाउंटर हो रहे हैं। इसी कड़ी में जो खबर सामने आ रही है वो मुजफ्फरपुर से है। क्या ये खबर हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक बार फिर बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मुजफ्फरपुर में ये कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि कुख्यात वांटेड क्रिमिनल पप्पू दास को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही साथ कई सारे अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। इन सब की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन हाँ, आपको ये बता दें कि अभी बिहार पुलिस फुल ऑन अलर्ट मोड में है, एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। इसके अलावा अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी 2 दिन के भीतर ही दो एनकाउंटर हो गया। एक तो रामधनी यादव इस एनकाउंटर में ढेर हो गया, तो वहीं दूसरा जो था वो छोटू यादव, जिसके पैर में गोली लगी और वो जख्मी हो गया और उसका इलाज पटना में चल रहा है। तो ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि एक के बाद एक कैसे एनकाउंटर हो रहे हैं और अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कुर्की जब्ती हो रही है, उन सबको पकड़ा जा रहा है। तो बड़ी बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है और इससे साफ पता ये चलता है कि सम्राट चौधरी के निर्देश एकदम कड़े हैं और बिहार पुलिस उन सभी को मानने में लगी हुई है और कानून व्यवस्था को और भी स्ट्रांग करने में लगी हुई है। अपराधी अगर अपराध करते हैं तो उनके मन में डर पैदा अब होगा, क्योंकि जिस तरीके से बिहार पुलिस एक्शन ले रही है उससे ये बात तो तय है कि बिहार पुलिस के जो डर है वो अब अपराधियों के अंदर भी आ चुका होगा, क्योंकि एनकाउंटर हो जा रहा है। उसके अलावा या अगर एनकाउंटर नहीं हो रहा तो उनको गिरफ्तार कर ही लिया जा रहा है और बहुत जल्द ही कार्रवाई की जा रही है, यानी कि 24 घंटे के भीतर ही बड़ी कार्रवाई हो जा रही है, छापेमारी की जा रही है। फुल एक्शन मोड नजर आ रहा है जैसा कि फिल्मों में हुआ करता है। लेकिन अभी हम आपको जानकारी मुजफ्फरपुर के मामले की दे रहे हैं, जहां पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल पप्पू दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के कई जिलों में लूट और हत्या जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात अपराधी पप्पू दास आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुजफ्फरपुर जिले की सकरा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पप्पू दास को उसके 2 अन्य सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन मुस्तैद पुलिस ने घेराबंदी कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कुख्यात पप्पू दास के साथ सकरा निवासी दीपक कुमार और वैशाली जिले के महनार निवास राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान अपराधियों के पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और लगभग 650 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने हथियारों और नशीले पदार्थों को जब्त कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सकरा थाने की पुलिस को अपराधियों के जमा होने की सटीक सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही वरीय अधिकारियों के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई। पकड़ा गया पप्पू दास मूल रूप से सकरा थाना क्षेत्र के हरपुर गांव का निवासी है और वो मुजफ्फरपुर में पुनः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार पप्पू दास का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उस पर पहले से ही हत्या एवं लूट जैसे 8 संगीन मामले दर्ज हैं। वह पिछले काफी समय से कई जिलों की पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था। इसके साथ गिरफ्तार राजवीर सिंह का भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। उसके खिलाफ वैशाली के महनार थाने में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों अपराधियों से थाने में गहन पूछताछ की, जिसमें कई अहम जानकारियां सामने आई है। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार और कहां-कहां जुड़े हैं। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस गिरफ्तारी को मुजफ्फरपुर पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आपको बता दें आपको बता दें कि पप्पू यादव को गोविंद दास के नाम से भी जाना जाता था और इसे
आखिरकार बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये बड़ी कार्रवाई की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और अब कानून का डर अपराधियों को भी सताएगा, इससे साफ पता चलता है। दिनांक 29/4/2026 को थानाध्यक्ष सकरा और उनकी टीम को कुछ सूचना प्राप्त हुआ कि कुछ अपराधकर्मी जिनका पूर्व का काफ़ी इतिहास, आपराधिक इतिहास रहा है, वो सकरा थाना क्षेत्र में ही एक जगह पाए जा रहे हैं संदिग्ध स्थिति में। और इस सूचना का जब थानाध्यक्ष सकरा और उनके पदाधिकारियों के द्वारा, सकरा थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापन किया गया, तो इसी सत्यापन के क्रम में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 अभियुक्त को हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया। तो इनके पास से अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ गांजा के साथ पाए गए और इन्हें तुरंत इन्हें विधिवत इन पे कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया गया। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जब इनका सत्यापन किया गया है तो पाया गया कि एक कुख्यात अपराधकर्मी है। खासतौर से इसमें गिरफ्तार जो हुए हैं गोविंद दास इनका और राजवीर सिंह, इनका डकैती और लूट के और शस्त्र अधिनियम के कई कांड हैं जिसमें ये पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और इसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये सक्रिय अपराधकर्मी हैं, तो इनके द्वारा पुनः इसी घटना को अंजाम दिया जा सकता था। तो इन जो अवैध हथियार, कारतूस और मादक पदार्थ गांजा के साथ इनको हिरासत में लिया गया है, प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। क्या कुछ इंटेंशन था इसके? पूछताछ की जा रही है, इस संबंध में डिटेल्ड जानकारी हासिल की जा रही है। साक्ष्य में जो भी आगे तथ्य आएगा उस आधार पर आगे की कार्रवाई की कितना गांजा मिला है? इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है गांजा करीब 650 ग्राम, 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और 4 कारतूस। कहाँ के रहने वाले हैं ये सब? गोविंद दास और पप्पू दास सकरा के ही रहने वाले हैं और राजवीर सिंह महनार वैशाली के रहने वाले हैं और इन दोनों का आपराधिक इतिहास अब तक पता चल पाया है और काफ़ी ज़्यादा है। गोविंद दास का करीब 8 कांडों में, 8 गंभीर कांडों में इनका आपराधिक इतिहास का अब तक पता चल पाया है। राजवीर सिंह का भी 4 कांड में इनका आपराधिक इतिहास मिला है और भी हम लोग डिटेल्ड इनका आपराधिक इतिहास की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सक्रिय अपराधकर्मी हैं और इन्हें गिरफ्तार करके आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह चला रहे थे क्या ये? इनके द्वारा जो घटनाएं घटित हुई हैं वो देखने से ही लग रहा है कि इनके द्वारा पूर्वी चंपारण पताही थाना में भी कांड दर्ज किया गया है इनके विरुद्ध लूटपाट का। गोपालगंज कुचायकोट थाना में भी से भी ये जेल गए हुए हैं। उसके बाद शास्त्री नगर थाना पटना में भी इनके विरुद्ध कांड दर्ज है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।